नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और अपने जो को ये पर्यावरण से संबंधित टॉपिक चल रहे थे जिस और ये जो मैं आज टॉपिक चालू करने वाली ये विशेष स्पेशल रीड के लिए है। और ये रीड में ही आता है, स्पेशल रीड के लिए, एमपी टेट के लिए नहीं है। तो ये रीड के लिए, क्योंकि ये राजस्थान से लिया गया है, क्वेश्चन लिए गए हैं और राजस्थान से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। तो देखो, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद का देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जोरावर सिंह बारहाट को, प्रताप सिंह बारहाट को, केसरी सिंह बारहाट को, अर्जुन लाल सेठी को। देखो, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा है उसमें ऑप्शन आप देख ही लीजिएगा, आंसर दीजिएगा जल्दी। तो देखो, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसको कहा जाता है? जोरावर सिंह बारहाट को कहा जाता है। और उसका परिवर्तित नाम क्या था? और उसका परिवर्तित नाम अमरदास बैरागी था। परिवर्तित नाम क्या था? अमरदास बैरागी था। परिवर्तित नाम क्या था? अमरदास बैरागी था इसका। ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन इसको, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सी वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं, सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। देखो, उसमें तीन पुस्तक लिखी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात नहीं है, यानी तीन पुस्तक इसमें से लिखी है। ये कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है वो उसका नाम बताना है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? देखो, क्या दिया हुआ है? सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, पोपाबाई की पोल। तो देखो, सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। कौन सी नहीं है? जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और पोपाबाई की पोल। तो देखो, संगमरमर गोपा द्वारा लिखी गई पुस्तकें तीन है। जैसलमेर का गुंडाराज भी लिखा हुआ है, आज़ादी के दीवाने भी लिखे हुए हैं और रघुनाथ सिंह का मुकदमा भी लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन है, पोपाबाई की पोल सागरमल गोपा द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है। ठीक है। और इसकी और भी इसकी लिखी हुई पुस्तक है, आज़ादी के दीवाने भी इसने लिखी है गोपा द्वारा, सागरमल गोपा द्वारा आज़ादी के दीवाने भी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो देखो, ये इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। और तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केसरी सिंह बारहाट द्वारा लिखित चेतावनी रा चौंगटिया में कुल कितने सोरठे हैं? तो कितने सोरठे हैं? तो 11, 13, 17, 19। तो इसमें कितने सोरठे हैं? देखो, केसरी सिंह बारहाट द्वारा लिखित चेतावनी रा चौंगटी में कितने? 13 सोरठे हैं। कितने सोरठे हैं? 16। और केसरी बारहाट को राजस्थान केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान केसरी भी कहा जाता है। चेतावनी रा रोंगटिया कितने सोरठे हैं? और केसरी सिंह बारहाट को क्या कहा जाता है? केसरी सिंह बारहाट को राजस्थान में क्या कहा जाता है? राजस्थान केसरी भी कहा जाता है। केसरी सिंह बारहाट ने डिंगल भाषा में क्या लिखे? बारहाट ने डिंगल भाषा में लिखे 13 सोरठे मेवाड़ के महाराजा फले सिंह को भेजे। ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना बी वाला ऑप्शन है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीप व आंगीवाड़ा क्रमशः अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा के समाचार पत्र जिनका संपादन जन नारायण व्यास ने किया। यह समाचार पत्र प्रकाशित होते थे कहाँ से? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या वार्षिक? आंसर दीजिए। तो देखो, पीपा व हांगीवाड़ा क्रमशः अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के समाचार पत्र जिनका संपादकीय जयनारायण व्यास ने किया गया था, यह समाचार पत्र प्रकाशित होते थे कहाँ से होते थे? इसका आंसर दीजिए। तो देखो, इसका आंसर होगा पाक्षिक। ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? ये बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द साहब के नाम से लोकप्रिय, द साहब के नाम से लोकप्रिय है जयनारायण व्यास, हरिबाबू उपाध्याय, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो देखो, जय साहब के नाम से लोकप्रिय कौन सा है? हरिबाबू उपाध्याय है। हरिबाबू उपाध्याय द साहब के नाम से भी जाना जाता है और के नाम से भी लोकप्रिय है। हरिबाबू उपाध्याय ने अजमेर में 1927 में फुटुंडी आश्रम की क्या की थी? स्थापना की थी। हरिबाबू उपाध्याय ने ऑटुम्बर्ग
क्या किया था, औदुंबर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। औदुंबर नामक पत्रिका का भी क्या किया उन्होंने, प्रकाशन किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोनीत व निर्वाचित दोनों प्रकार के से मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे। देखो मनोनीत व निर्वाचित भी हुए थे, मनोनीत हुए थे, दोनों प्रकार से मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री। तो इसमें कौन सा अपना ऑप्शन सही है, तो इसमें अपना ऑप्शन सही है जयनारायण व्यास वाला। कौन सा ऑप्शन सही है, जयनारायण व्यास वाला है। और जयनारायण व्यास मनोनीत निर्वाचित दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखावड़िया है। देखो राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है। और राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। क्या है, टीकाराम पालीवाल है। तो ठीक है, तो इसका नाम देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन से है, जय नारायण। कौन सा है, जय नारायण। तो सी वाला ऑप्शन अपना सही है। ये समझ में आ रहा होगा। अब गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं, किसको कहते हैं पांचवा पुत्र, भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, मास्टर प्यारेलाल और जमनालाल बजाज। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसको कहा जाते हैं, तो देखो गांधी जी का पांचवा पुत्र किसको कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। और जमनालाल यानी जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। और बागड़ का गांधी मोंगीलाल पांड्या होता है। बागड़ का गांधी किसको बोलते हैं, पांड्या को, भोगीलाल पांड्या को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को बोलते हैं। और गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज बोलते हैं। और इसको गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही है ना। तो अपना डी वाला ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपन। अर्जुन लाल सेठी ने अपने जीवन का अंतिम भाषण किस विषय पर दिया। अर्जुन लाल सेठी ने अपने जीवन का अंतिम भाषण किस विषय पर दिया, सामाजिकता, राष्ट्रीयता, धार्मिकता, रूढ़वादिता। अर्जुन लाल सेठी ने अपने जीवन का अंतिम भाषण किस विषय पर दिया, सामाजिकता, राष्ट्रीयता, धार्मिकता, रूढ़वाद। अर्जुन लाल सेठी ने अपने जीवन का अंतिम भाषण किस विषय पर दिया, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखो अर्जुन लाल सेठी ने अपने जीवन का अंतिम भाषण सामाजिकता पर दिया। किस पर दिया, सामाजिकता पर दिया। और अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर रियासत से था। किसका था, अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर रियासत से था। और अर्जुन लाल सेठी ने अपनी अंतिम भाषण अजमेर में दिया था। और 1931 में सामाजिक किस पे दिया, सामाजिकता पर दिया। 1931 में दिया था, अंतिम भाषण अजमेर में दिया था 1931 में, और सामाजिकता पर दिया था। ठीक है, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ये वाला अपना आंसर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर में जेल के प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई, भंवरलाल सर्राफ या माथुरदास माथुर या बाल मुकुंद बिस्सा या आनंदमल सुराणा। कौन सा ऑप्शन है इसमें बताइएगा। तो इसका ऑप्शन होगा बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा होगा इसका आंसर। और प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर की जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु जोधपुर के बिंडम अस्पताल में खून ज्यादा बह जाने के कारण हुई थी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन अपना, सी वाला ऑप्शन सही है। बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे,
आप बताइएगा जल्दी से फास्ट। हरदेव जोशी थे, मोतीलाल तेजावत थे, या माणिक्य लाल वर्मा थे, या भोगीलाल पांड्या थे। बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे हरदेव जोशी और मोतीलाल तेजावत और माणिक्य लाल वर्मा और भोगीलाल पांड्या। बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे हरदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्य लाल वर्मा और भोगीलाल पांड्या। कौन सा ऑप्शन सही है आप देखिएगा। तो देखो, बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो अपना सही आंसर है भोगीलाल पांड्या थे। और बागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? किसके नाम से जाना था? बागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता था। और चिड़वा के गांधी मास्टर प्यारेलाल थे और गांधी जी के पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज था। ये अपन पहले भी अपन इसको बता चुके हैं। तो इसका बेसिकली आंसर कौन सा? भोगीलाल पांड्या था। ठीक है, बागड़ के गांधी के नाम से भी भोगीलाल पांड्या को जानता था। बागड़ के गांधी के नाम से, बागड़ के गांधी के नाम से भी, बागड़ के गांधी के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, भोगीलाल पांड्या को जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन अपना कौन सा है? डी वाला आंसर अपना सही है। तो ये 10 क्वेश्चन थे अपने इनमें किया। और ठीक है, तो इस क्लास को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं और इससे आने वाली क्लासों को अपन आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इससे आगे टेस्ट सीरीज और भी चलती रहेंगी। तो आपको एक मेरी टेस्ट सीरीज पर्यावरण की स्पेशल रीड आज जो था स्पेशल रीड के लिए था। इसमें रीड के सारे रीड से संबंधित, राजस्थान से संबंधित क्वेश्चनों को लिया गया था। ठीक है, तो आपको ये कैसी टेस्ट सीरीज लगी आप जरूर बताइएगा। इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मेरी क्लास पर अपलोड रहेगी या मैं लाइव जब रहेगी क्लास उस पर, तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी, आप क्लास छूटेगी नहीं। और वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी बाद में, अगर लाइव भी रहती है तो उसको बाद में भी आप कितनी भी बार देख सकते हैं। और फेसबुक पेज पर भी ये सारी क्लासें, ग्रुप पर भी, फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट के नाम से मैंने बना के रखी हुई है और वहाँ पर ये सारी PNG फाइल, PDF फाइल ये सारी अपलोड मैं कर देता हूँ। तो वहाँ पर सारी क्लासें अपलोड रहेगी। और मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में ये सारी लिंकें दी हुई हैं टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को और फेसबुक ग्रुप को भी आप वहाँ से कर सकते हैं ज्वाइन। तो ये क्लास कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में।